नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह पालम के अंदर एक घर में बहुत भीषण आग लगी। रिहायशी इलाका था और मैं वहाँ पे गया तो प्रत्यक्षदर्शियों से काफ़ी बात हुई और वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी काफ़ी मौजूद हैं जो बताने के लिए तैयार हैं कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि 6 से 6:30 के बीच में, लगभग 6:15 हो सकता है, ये आग लोगों ने देख ली अड़ोस पड़ोस में कि आग लग रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। उस परिवार ने भी चीखना चिल्लाना शुरू किया। धुआं ज्यादा था, इसलिए परिवार खुद सीढ़ियों से उतर के नहीं आ पाया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगनी शुरू हुई थी। इसलिए जाहिर सी बात है, जो सीढ़ियां वगैरह थी उसमें धुआं था। बताया जाता है करीब 7:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंची। बालकनी के अंदर परिवार के लोग देखे जा रहे हैं, बच्चे देखे जा सकते हैं। वो मदद के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नीचे फायर ब्रिगेड है। फिर फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियां हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रही। हालांकि 15 मीटर तक तो प्रावधान है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ी पहुंचनी ही चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ फायर ब्रिगेड आती है। वहां पे ऊपर परिवार के लोग चिल्ला रहे हैं। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं खुलती, खुल ही नहीं पाती है। और देखते देखते सारा का सारा परिवार जल के मर जाता है सामने। पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, एम्बुलेंस के और सैकड़ों पड़ोसियों के सामने एक परिवार जल के मर गया। परिवार के 3 सदस्य ऊपर से कूदे। उसमें से एक 6 महीने की बच्ची भी है जिसको ऊपर से फेंका गया तीसरी मंजिल से। वो नीचे गिरी, उसको अस्पताल में है। मुझे नहीं पता कि क्या हालत है उसकी। एक नौजवान लड़का बताया जा रहा है उनमें से, वो है 14-15 साल का। वो ऊपर से गिरा, वो भी सर के बल नीचे गिरा, उसका सर फट गया, उसको भी अस्पताल ले गया है। और एक और कोई परिवार का सदस्य ऊपर से गिरा है, कूदा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई उन तक। एक ही परिवार के 9 सदस्य जल के मर गए हैं। इन 3 के अलावा 9 सदस्य हैं जो जल के मर गए वहां पे। कुछ सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल के अंदर है। और इस मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े मीडिया चैनल और अखबार हैं। आप लोगों के मालिक इस मौत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने खबरें छापना बंद कर दिया। जून 2025 में बिल्कुल ऐसे ही, मेरी बहुत सारे पत्रकारों से बात हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जून 2025 के अंदर द्वारका के शबद अपार्टमेंट में आग लगी। उनके घर हवन था, हवन की वजह से घर में आग लग गई। आग लगी हुई है और ऊपर की, शायद वो 9वीं मंजिल थी, 9वीं मंजिल पर एक बाप 31 साल का, उसकी एक बेटी 10 साल की और उसका एक भतीजा 11 साल का बालकनी से चिल्लाते रहे। उनको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले बाप ने बेटी को फेंका, मर गई, भतीजे को फेंका, मर गया, फिर वो 35 साल का खुद कूदा, वो भी मर गया। इस खबर को लीपा पोती करके अखबारों ने छापा। मेरी खुद उस द्वारका की सोसाइटी के आसपास रहने वालों से बात हुई। उसी द्वारका सोसाइटी में जहां पे आग लगी, उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले एक आदमी से बात हुई। उसने बताया फायर ब्रिगेड 1 घंटा देर से आई और फायर ब्रिगेड के पास इंतजाम नहीं थे, जाल तक नहीं था। एक मिनिमम चीज जो एक फायर ब्रिगेड के पास हो सकती है, वो आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर फंसेगा तो वो लिफ्ट, तो वो बालकनी तक आएगा।
बालकनी से आप उसको उतारोगे? ये तो हर पिक्चर में हम देखते हैं, हर यूएस की वीडियो में देखते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वेस्ट की रेस्क्यू ऑपरेशंस में देखा जाता है। आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं है, आपके पास सीढ़ियां नहीं है, अरे और कुछ नहीं, आपके पास जाल तक नहीं है, अरे जाली फैला लो नीचे। एक 31 साल का आदमी कूदा, उसके 10 साल 11 साल के लड़के लड़की कूदे, वही बच जाते, सब मर गए। और ऐसी आज फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी जो थी वो पहुंच नहीं रही, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो थी वो खुल नहीं रही, जाल इनके पास था नहीं। कल ऐसे रिपोर्टिंग होगी जैसे इजराइल और ईरान की लड़ाई के अंदर कुछ लोग मारे गए, जैसे थर्ड पर्सन की तरह रिपोर्टिंग करेंगे कल अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं बता रहा हूं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया कहेगा कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, ऐसे ऐसे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, वो आग नीचे से ऊपर तक भड़क गई, उसके अंदर इतने लोग मर गए, इतने बच्चे मर गए। कोई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना सरकार की जिम्मेदारी, ना फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी, ना मंत्री की जिम्मेदारी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे छपती हैं खबरें जैसे ईरान और इजराइल की खबरें छापी जा रही हो अखबार के अंदर। कमाल ही हो गया है। क्यों खोल रखे हैं चैनल और क्यों चल रहे हैं अखबार, क्यों छप रहे हैं? मेरा आप लोगों से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है। आप सब लोग तो मुलाजिम हैं, आप सब लोग तो नौकरियां कर रहे हैं। मगर ये अखबारों के मालिक, ये बड़े बड़े चैनलों के मालिक क्या करके मानेंगे? मैं इन अखबारों के मालिकों को और चैनल के मालिकों को बताना चाहता हूं, आपके घर में भी आग लग सकती है, आपके यहां भी हादसा हो सकता है, आपके बच्चों के ऊपर भी कोई नशा माफिया जो है हमला कर सकता है। नशे माफिया ने हमला करके एक परिवार, जिसके परिवार में शादी थी, उस लड़की के चाचा की हत्या कर दी, दूसरे चाचा को अधमरा कर दिया। एसएचओ के पास लोग गए, महिलाओं को एसएचओ कह रहा है हम क्या करें, हम जब नशे के कारोबारियों को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के यहां से ऑर्डर आ जाता है, हमें छोड़ना पड़ जाता है। एक अखबार की हिम्मत नहीं हुई कि वो खबर छाप दे। वीडियो है, एसएचओ का वीडियो है। किस बात की पत्रकारिता कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स क्या कर रहे हैं भाई? किस बात के लिए चल रहे हैं अखबार? एक एडिटर की हिम्मत नहीं है, एक एडिटर के पास रीढ़ की हड्डी नहीं बची कि वो एक खबर छाप दे कि खुद एसएचओ कह रहा है कि मुख्यमंत्री छुड़वा देती है नशे के कारोबारियों को। मैं प्रेस वार्ता बिल्कुल इस उम्मीद से नहीं कर रहा कि ये खबर आप लोग छापें। ये प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कल को ये ना हो कि भाई हमें बताया ही नहीं किसी ने, सच हमें तो पता ही नहीं था, इसलिए ये प्रेस वार्ता की जा रही है। और इसकी हम कोई प्रेस रिलीज नहीं देंगे इस बार। आज की प्रेस वार्ता की हम कोई प्रेस रिलीज अखबारों को नहीं भेजेंगे। कोई जो है हम क्यों मेहनत करें उन लोगों के लिए? हम पागल हैं? प्रेस वार्ता करें, वहां पे होके आए, हिंदी में प्रेस रिलीज छापे, अंग्रेजी में छापे, फिर आपको भेजें, फिर आपसे मिन्नतें करें कि आप नहीं छाप रहे। क्यों छापे? हमें भेजनी नहीं है। हमें कोई प्रेस वार्ता की इसकी आज की जो है प्रेस रिलीज आपको नहीं भेजेंगे। छापनी है छापो, नहीं छापनी मत छापो। अपने रिपोर्टरों को पूछो, वो सारे रिपोर्टर वहां खड़े हैं। एक एक आदमी पड़ोस का बताने के लिए व्याकुल है कि हम बताएं, कोई तो छाप दे, कोई तो लिख दे, कोई तो दिखा दे टीवी में। छोटे छोटे चैनल दिखा रहे, बड़े बड़े चैनलों ने दलाली करनी शुरू कर दी है। रेखा गुप्ता की दलाली कर लो भाई, दलाली चलेगी।